आज का हमारा टॉपिक कोशिका झिल्ली। हम पिछले लेक्चर में कोशिका द्रव या जीव द्रव को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं। इसी को कोशिका कला कहते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसकी संरचना के संबंध में कौन कौन से मॉडल दिए गए थे, इसकी खोज किसने की थी, इसके क्या काम होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात यह है कि जो कोशिका झिल्ली टॉपिक है, इस टॉपिक के संबंध में क्लास 9th और 11th में बायोलॉजी में एक छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैसा आ सकता है, कोशिका झिल्ली क्या है या कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, एक क्या है, कोशिका है, एक कोशिका झिल्ली है, एक जीवद्रव है, एक केंद्रक है, एक कोशिकांग है। तो परिभाषा को स्टार्ट करते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। कोशिका के चारों ओर का वह आवरण जो जीव द्रव को घेर के रखता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। या कोशिका के चारों ओर का ऐसा बाहरी अर्धपारगम्य आवरण जो कोशिका द्रव को घेरे रहता है उसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब ये होता है कि कोशिका के जीव द्रव में जितने भी पदार्थ हैं सभी को वो क्या करती है, सभी को बाहर नहीं कर सकते, सभी को अपनी झिल्ली से पारगम्य नहीं करा सकती, मतलब पार नहीं करा सकती। अर्धपारगम्य मतलब कुछ पदार्थों को, कुछ आधे पदार्थों को, मतलब कुछ पदार्थों को वो बाहर कर सकती है, कुछ को अंदर ग्रहण कर सकती है, मतलब चयनात्मक होती है ये। इसलिए यहाँ पर मैंने शब्द का यूज किया है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब ये होता है कि कोशिका झिल्ली आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर ग्रहण करती है और अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से बाहर कर देती है। इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। 2 प्रकार के पदार्थों को करती है और 2 क्रियाओं के द्वारा करती है, विसरण और पराशरण के द्वारा। विसरण के द्वारा केवल एक गैसीय पदार्थों का आवागमन करती है या परिवहन करती है, जबकि पराशरण की क्रिया के द्वारा केवल द्रव पदार्थों का परिवहन करती है। अब है कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी। तो कोशिका झिल्ली की खोज सबसे पहले नागेली और क्रेमर ने की थी। कोशिका झिल्ली की खोज नागेली और क्रेमर ने की थी। खोज हो जाने के बाद वैज्ञानिकों ने विचार किया कि इसकी संरचना क्या होती है, कैसी होती है, कोशिका झिल्ली देखने में कैसी होती है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने मॉडल दिए गए, जिसे कोशिका झिल्ली के मॉडल कहते हैं। हम कोशिका झिल्ली के मॉडल में मुख्यतः 2 मॉडल को पढ़ेंगे। सबसे पहला था इकाई झिल्ली परिकल्पना। सबसे पहला जो मॉडल है उसका नाम है इकाई झिल्ली परिकल्पना। रॉबर्टसन ने दिया था इसे 1959 में दिया था। क्या बताया था इन्होंने ये कहा था कि भैया जो कोशिका झिल्ली है वो एक इकाई आवरण है, यानी एक इकाई आवरण होता है। एक कोशिका झिल्ली जो होता है वो एक इकाई आवरण होता है जिसमें पतली पतली 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली और सबसे अंदर वाली जो 2 परतें होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं, जिनकी मोटाई है ना, गोलाकार होती है ना कोशिका, तो जिसकी टोटल मोटाई जो होती है वो 40 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि प्रत्येक प्रोटीन की परत की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये है इकाई झिल्ली, है ना, ये क्या है, ये इकाई झिल्ली। ऐसी इन्होंने बताया कि जो इकाई झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होती है इकाई झिल्ली के रूप में होती है, एक परत के रूप में, जिसके अंदर 3 परतें होती हैं, अत्यंत पतली पतली। एक ही परत होती है वैसे कोशिका झिल्ली, लेकिन इसके अंदर संरचना को जब देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, 2 लाख से अधिक, मतलब 2 लाख से भी ज़्यादा आवर्धन करता है, मतलब ये आवर्धन क्षमता होती है माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो वो छोटे से संरचना को बहुत बड़ी आकार में दिखा देती है, तो वो और स्पष्ट हो जाता है ना देखने में। तो मतलब इन्होंने जब कोशिका झिल्ली को देखा तो इन्होंने तो ये कहा था कि इकाई झिल्ली परिकल्पना है, लेकिन इन्होंने आगे अपने इसी परिकल्पना में बताया कि जो इकाई झिल्ली तो है लेकिन वो 3 परतों की बनी होती है। सबसे बाहर वाली और सबसे अंदर वाली, यानी जो बाहरी और आंतरिक परत है वो प्रोटीन की परत होती है, और प्रत्येक प्रोटीन की परत की मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल प्रोटीन की जो परत है उसकी मोटाई हो जाएगी 40 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो इनके मध्य में एक परत होती है लिपिड की बनी होती है, द्विआण्विक परत होती है, जिसकी मोटाई होती है 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल इकाई झिल्ली की जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो यहाँ पे हमने देख लिया है ना, 40 से 35 कितना होता है, 75 होता है ना। तो किसी भी कोशिका झिल्ली की न्यूनतम जो मोटाई हो सकती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होगी, इस परिकल्पना के अनुसार अधिकतम 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी, मतलब 100 एंगस्ट्रॉम तक होगी। तो इकाई झिल्ली परिकल्पना में रॉबर्टसन ने बताया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक इकाई झिल्ली होती है जो 3 परतों की बनी होती है। सबसे बाहर और अंदर की परत प्रोटीन की होती है, जिसमें प्रत्येक प्रोटीन की परत की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और इनके मध्य में एक लिपिड की द्विआण्विक परत होती है जिसकी मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम होती है,
और इकाई झिल्ली की जो परिकल्पना के अनुसार जो मोटाई होती है कोशिका झिल्ली की वो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो सकती है। न्यूनतम 75 होगी, अधिकतम 100 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके बाद जो दूसरा मॉडल था उसको बोलते हैं फ्लूइड मॉजिक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मॉजिक मॉडल। इसे दिया था सिंगर और निकोलसन ने। कब? सन 1972 में। फ्लूइड का मतलब होता है द्रव पदार्थ, पानी के जैसा पदार्थ। तो कोशिका झिल्ली भी द्रव पदार्थ मतलब अर्धपराग मतलब बहुत पतली होती है, लचीली है ना। तो उसी के नाम के आधार पर मतलब क्यों? क्योंकि इसे परिधि और आंतरिक परत होती है ना, बीच में द्रव पदार्थ होता है ना। कोशिका झिल्ली में जो बाहर की जो प्रोटीन की परत होती है वो परिधि होती है, वो और अंदर वाली आंतरिक होती है। मतलब फ्लूइड मॉजिक मॉडल के अनुसार जीव द्रव को चारों ओर से जो घेरे रहता है आवरण, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, परिधीय प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। इसके अलावा इन प्रोटीन में फास्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के अणु भी होते हैं। तो फ्लूइड मॉजिक मॉडल के अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन की, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है मुख्य रूप से। ये मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। सबसे प्रचलित मॉडल है ये कोशिका झिल्ली के संबंध में, तो हमको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में फ्लूइड मॉजिक मॉडल दिया गया था। आंसर क्या होगा? सिंगर और निकोलसन द्वारा। सिंगर और निकोलसन भाई साहब ने दिया था फ्लूइड मॉजिक मॉडल को। सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया था फ्लूइड मॉजिक मॉडल। इसके बाद जो जनरल कोशिका झिल्ली होती है, बनी इकाई की होती है, इन्होंने कहा कि इकाई झिल्ली परिकल्पना होती है जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और फ्लूइड मॉजिक मॉडल में सिंगर निकोलसन ने कहा कि प्रोटीन की बनी होती है, फास्फोलिपिड होता है जो कि ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो मुख्य रूप से हम ये बोल सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड की, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन को बोलते हैं हम क्या? लिपोप्रोटीन, है ना। और यदि प्रोटीन हो और कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लाइकोजन मतलब हो तो उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो फास्ट मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। तो हम ओवरऑल ये बोल देते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो हमको याद रखना है कोशिका झिल्ली क्या की बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, मतलब इसका संगठन है कोशिका झिल्ली का। अब हम समझेंगे इसका काम क्या होता है। तो अभी हमने समझा कि चयनात्मक पारगम होती है। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य जो काम होता है वो यही होता है कि कोशिका द्रव में जो पदार्थ आवश्यक है उसको वो अंदर ले लेती है, जो अनावश्यक पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर करती है। लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इसकी जीवाणु कोशिका की कोशिका झिल्ली में अंतर्बलन छोटे छोटे से गुब्बारे नुमा उभार पाए जाते हैं, गुब्बारे जैसे छोटी छोटी संरचना, इसको मीसोसोम कहते हैं। तो जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली एक अंतर्बलन बनाती है जिनको मीसोसोम कहते हैं, और मीसोसोम का काम होता है श्वसन करना। तो हम थोड़ा याद रखेंगे ये, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की जैसी संरचना बनाती है ना। जीवाणु की जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे अंतर्बलन होते हैं जिनको यूकेरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश माना जाता है, कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की समान ही होती है। तो उनका काम होता है श्वसन करना, है ना। तो वही काम यहाँ पे। तो कोशिका झिल्ली भी थोड़ा सा मतलब कुछ इसमें परिवर्तन होते हैं, तो कुछ छोटे छोटे अंग बने जैसे मीसोसोम, है ना। तो कहीं कहीं ऐसे आ जाता है कि कोशिका झिल्ली का काम श्वसन करना भी होता है। तो कोशिका झिल्ली का काम नहीं होता श्वसन करना। क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक या जीवाणु कोशिकाएं होती हैं वो निम्न कोशिकाएं होती हैं, उनमें झिल्लीयुक्त कोशिकाएं तो पाई नहीं जाते हैं। तो इसलिए कोशिका झिल्ली ही छोटे छोटे अंतर्वलन बना लेती है, छोटे छोटे से अंतर्वलन, छोटे छोटे गुब्बारेनुमा, है ना, छोटे छोटे से अंगूर की जैसी संरचना बना लेती है ना। फिक्स मतलब छोटे छोटे गुब्बारेनुमा संरचना बना, जिसको मीसोसोम कहते हैं। तो मीसोसोम के द्वारा वो शोषण कर लेते हैं। लेकिन अब बात ये उठती है कि जो हमने ये पढ़ लिया कि कोशिका द्रव के चारों आवरण है, पतला लचीला अर्धपारगम, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, वो इसकी संरचना के संबंध में मॉडल भी दिए गए हैं। लेकिन जो कोशिका के अंदर कोशिकांग हैं उनमें भी झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली में क्या होता है? तो वो झिल्ली भी एक इकाई झिल्ली होती है, बिल्कुल इकाई झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है ना, वैसी झिल्ली होती है इकाई झिल्ली। कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है ना वो भी इकाई झिल्ली होती है, हमको याद रखना अच्छे से। अब आज हमने इकाई कोशिका झिल्ली को कंप्लीट कर लिया है आज के लेक्चर में। हम अगले लेक्चर में कोशिकांगों को एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो बाकायदा अच्छे आराम से चित्र बनाएंगे हम अगले लेक्चर से, और बहुत तरीके से याद रखेंगे इनको, है ना। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? नागेली और क्रेमर ने। कोशिका झिल्ली को कोशिका कला भी कहते हैं, कला, कोशिका कला है ना झिल्ली। तो याद रखेंगे हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स करते चलो। नोट्स तो करते ही रहा करो। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि तुम लोग नोट बनाते हो अपने, है ना। तो नोट बना के चलना है। पढ़ाई को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होता है ना, तो
सबसे पहला काम ये होता है कि तुम उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, नोट्स बनाओ। नोट्स को कंप्लीट करते चलना है। अपना नोट्स एक अपना शस्त्र की तरह होता है जिससे हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ही बखूबी तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर स्वच्छ तरीके से लिख सकते हैं। और जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, उसका यदि तुम आंसर तरीके से लिखोगे तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 4 नंबर का क्वेश्चन को 2 मार्क्स लेके आ जाओ, 4 नंबर के क्वेश्चन में उल्टा सीधा लिख के आ गए हैं। तो ये सब क्या कब होता है? जब हमारे नोट्स ना हो, हमारे माइंड में किसी भी टॉपिक को लेके जो नॉलेज होता है ना, वो अच्छा होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए नॉलेज, है ना। ऐसा नहीं है कि टूटा फटा आता है। अधकुचरा ज्ञान बहुत बेकार ज्ञान होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ के बारे में यदि जानकारी है तो कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, कंप्लीट तैयारी करके चलना चाहिए हर सब्जेक्ट की। किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे तोड़ मोड़ के याद नहीं रखना है, बिल्कुल कंप्लीट सीक्वेंस से याद रखना है। जब हम सीक्वेंस से याद रखते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है एग्ज़ाम को करने का, मज़ा भी आता है थोड़ा सा, है ना, मज़ा भी आता है। रिजल्ट आ जाए तो और भी मज़ा आ जाता है। रिजल्ट कब? जब पॉजिटिव आए। नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो फिर मज़ा नहीं, दिक्कत भी आ जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम जब तैयारी करते हैं तो तैयारी करने का सबसे पहला काम ये होता है कि तुम किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को जो पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, उसमें उसको ध्यान से पढ़ो, देखो। और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट पॉइंट होता है वो ये होता है कि तुम उस टॉपिक का प्रॉपर नोट्स बनाओ, बिल्कुल कंप्लीट, साफ, स्वच्छ तरीके से। अपनी हर चीज़ को नोट्स में कंप्लीट करके चलना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे कि नोट्स को बिल्कुल ध्यान से बनाना है। नोट्स बहुत ज़रूरी है ना। नोट्स इट्स कंपलसरी होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। सबसे पहला जो मतलब नोट्स को यूँ मानो, कंपटीशन इतना सारा है हमारा हर एग्ज़ाम को, मतलब हमारा जो एग्ज़ाम को देने का मतलब होता है कि वहाँ पे केवल तुम नहीं बैठोगे, वहाँ पे तुम्हारे जैसे कई बच्चे बैठेंगे, है ना। तो हर बच्चे का अपना अपना एक लेवल होता है। लेवल भी किस पे डिपेंड करता है कि उसने साल भर किस प्रकार से तैयारी की है, उसकी रणनीति, उसकी तैयारी करने का तरीका क्या है। तो उस तरीके में सबसे पहले जो मुख्य तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो नोट्स माना जाता है। तो नोट्स ही बहुत स्वच्छ तरीके से अच्छा होना चाहिए, सीक्वेंस से, बिल्कुल एक एक करके सब, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब होना चाहिए नोट्स। तो नोट्स को ध्यान से बना के चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।